रैपिडो सर्विसेज को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और आपको बता दें कि अपडेट ये है कि रैपिडो सर्विसेज जो जम्मू में हम बाइक, ऑटो रिक्शा या फिर कैब करने के लिए यूज कर रहे थे वो ऑथोराइज्ड नहीं है। बिल्कुल ये बड़ा खुलासा हुआ है और इस बीच आपको बता दें कि ये साफ तौर पर जो है वो कह दिया गया है ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन की तरफ से कि यहाँ पर ये ऑथोराइज्ड विदाउट लाइसेंस जो है वो जो रैपिडो सर्विसेज है दी जा रही थी। यानी कि अब जो आप रैपिडो सर्विसेज लेंगे, चाहे वो बाइक की हो, स्कूटी की हो या फिर ऑटो की हो, ये आप अपने रिस्क पर ले रहे हैं क्योंकि इसकी प्रॉपर अथॉरिटी जो है वो जम्मू में नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि काफी ज्यादा लोग जो है इस रैपिडो सर्विस को यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर आए दिन हम बात की जाए तो रैपिडो स्कूटी या फिर रैपिडो बाइक, ऑटो के थ्रू जो है इधर से उधर जाने में एक बड़ी मदद जो है मिल रही थी। और इस बीच फिलहाल आपको बता दें कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने साफ तौर पर कह दिया है कि ये अनऑथराइज तरीके से यहाँ पर जो जम्मू में है वो ऑपरेट हो रही थी। और इसको लेकर बड़ा अपडेट यही है कि अगर अब आप इन फ्यूचर रैपिडो सर्विसेज ले रहे हैं तो वो आप खुद के रिस्क पर लेंगे। और बाइक सर्विस तो बिल्कुल भी यहाँ पर आपको बता दें कि कह दिया गया है कि अलाउड नहीं है। इस बीच एक पोस्ट भी जो है वो सामने आया है जो आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर ये पोस्ट ट्वीट किया गया है और साफ तौर पर लिखा गया है कि रैपिडो सर्विसेज की अथॉरिटी जम्मू और कश्मीर में नहीं है। ये बड़ी खबर है और ये भी कहा जा रहा है कि अभी जितने भी ऑफिसर्स हैं उन्हें इस पर एक्शन लेने के लिए कह दिया गया है। और अगर कोई भी रैपिडो पाई जाती है या फिर इन फ्यूचर कोई भी राइड देखी जाती है रैपिडो सर्विस के थ्रू तो उस पर एक्शन जो है वो हो सकता है। इस बीच जम्मू में खास तौर पर अगर बात की जाए तो लोग रैपिडो सर्विस बहुत ज्यादा यूज करते हुए नजर आ रहे थे, जहां पर दिन रात जो है वो बाइक, स्कूटी या फिर ऑटोज के थ्रू इधर उधर जा रहे थे। और काफी जेन्युइन रेट पर भी लोगों को कहीं ना कहीं एक सहूलियत थी, क्योंकि बाहर अगर दूसरे ऑटोज की बात करें वो काफी महंगे पड़ते थे, लेकिन रैपिडो सर्विस के थ्रू लोगों को काफी कम खर्चा जो है वो भी पड़ रहा था और ईजी जो है वो एक वे नजर आया था। लेकिन अभी आप देखिए जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने कह दिया है विशेष पॉल महाजन ने कि ये ऑथराइज्ड नहीं है और हो सकता है कि आने वाले टाइम में रैपिडो सर्विस जो चल रही है थोड़ी बहुत जम्मू में ये बैन हो जाए। तो ये बड़ा अपडेट जो है वो निकलकर सामने आ रहा है। हालांकि आपका इस पर क्या कुछ सोचना है कमेंट्स पर अपनी राय जरूर रखिएगा और इस बड़े अपडेट को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस ऐप में सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए लाइसेंस के बिना इसे चलाना और यहाँ पर लोग उसका यूज भी कर रहे हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई रिस्क होता है, अगर कोई कंज्यूमर इस सर्विस को ले रहा है यानी कि रैपिडो राइड बुक कर रहा है और उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो वो उनके अपने रिस्क पर है। इस पर साफ तौर पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की तरफ से एक जो बयान है वो दे दिया गया है और प्रॉपर स्टेटमेंट जो है वो सामने आ चुकी है। एक बार मैं फिर से आपको वो स्टेटमेंट दिखा देती हूँ जो कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विशेष पॉल महाजन ने दी है। तो ये आप देखिए, ये लिखा है कि साफ तौर पर कि यहाँ पर कोई भी बाइक सर्विस या रैपिडो सर्विस की अगर बात करें तो उसका लाइसेंस जो है वो जम्मू में नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है कि वो ऑपरेट हो सके। और अगर कोई भी उसे यूज कर रहा है तो वो अपने रिस्क पर इसको यूज करेगा। और डायरेक्शंस भी जो है वो ऑफिसर्स को दे दी गई है कि एक्शन जो है इस हवाले से जल्द जो है लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से भी एक बड़ा क्वेश्चन जो है वो राइज होता है, जिसको लेकर ये फैसला ले लिया गया है। कमेंट्स में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। नमस्कार।